अध्याय 12 संचार के साधन। लेख अध्ययन से पूर्व। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि टीवी में चलचित्र और आवाज का आना कैसे संभव हुआ? नहीं, हम कल टीचर जी से पूछेंगे, उन्हें इस बारे में पता होगा। लेख का मूल तत्व। संचार माध्यम आधुनिक युग का चमत्कार है। आजकल सभी जगह संचार माध्यमों की होड़ सी मची हुई है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के आविष्कारों ने विश्व को अत्यंत गति से भ्रमण करने योग्य बनाया है, जिसके कारण आज का युग आविष्कारों के युग के नाम से भी जाना जाता है। रेडियो। 24 दिसंबर 1906 को सबसे पहले रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ। इसके आविष्कार से पहले जगदीश चंद्र बोस और इटली के मैकॉर्नी ने 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में अमेरिका तक बेतार यंत्र से अपने संदेशों को भेजा था। लीथ फॉरेस्ट और चार्ल्स हेराल्ड ने आगे चलकर इन पर काम किया। 1918 ईस्वी में लीथ फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाईब्रिज नामक जगह पर रेडियो स्टेशन की स्थापना की। देखते ही देखते कुछ सालों में रेडियो स्टेशन दुनिया भर में खुल गए। नवंबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार रेडियो से भारत को संबोधित किया। 1936 ईस्वी में भारत इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया नामक स्टेशन आरंभ हुआ, जो आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो बन गया, जिसे आजकल हम आकाशवाणी नवभारती भी कहते हैं। दुनिया भर में अपनी जगह बनाने के लिए FM रेडियो मिर्ची जैसे कार्यक्रमों को चला रहा है। मुद्रण। समाचार पत्र है। समाचार पत्र पठन माध्यम है। दुनिया की खबरों को आपके दरवाजे तक पहुंचाना इसी माध्यम द्वारा मुद्रित रूप से संभव हुआ। इसका इतना प्रभाव लोगों पर पड़ा कि उनका सवेरा समाचार पत्र को पढ़े बिना होता ही नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर आदि समाचार पत्र उत्तर भारत में प्रचलित है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 29 जनवरी 1780 को एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने निकाला था। 30 मई 1826 में उदन मार्तंड हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। आजकल साप्ताहिक, धार्मिक, राजनीतिक, सिनेमा से संबंधित अलग प्रकार के समाचार पत्र भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। टेलीविजन। आजकल हर व्यक्ति टेलीविजन से परिचित है। टेलीविजन अत्यंत आकर्षक साधन है। यह दुनिया भर की किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को हूबहू देखता है। जॉन लोगी बेयर्ड ने 1924 ईस्वी में टेलीविजन का आविष्कार किया, जो स्कॉटलैंड देश के निवासी थे, जिसके तहत 1925 ईस्वी में मनुष्य की मुख्य कृतियों का प्रसारण हुआ। यह चित्रों सहित ध्वनियों को भी प्रसारित करता है। आधुनिक जीवन शैली पर टीवी का भरपूर प्रभाव पड़ा है। भारत में टेलीविजन का प्रसारण 15 सितंबर 1929 ईस्वी को हुआ। उन दिनों से यह व्यापार का सशक्त साधन बन गया है। मनोरंजन टेलीविजन का प्रधान कार्य है, जिसमें टेली का अर्थ है दूर, विजन का अर्थ है दृष्टि। इसके द्वारा हजारों मील दूरी पर स्थित दृश्यों को देखते देखते विवरण को सुनना भी संभव हो पाया। आजकल हम दुनिया के किसी भी कोने का विशेष क्षण मात्र में देख सकते हैं। कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें हम न केवल शीघ्र गणितियों का काम कर सकते हैं, अपितु विचारों को तर्कसंगत आधार पर खोज भी लेते हैं। यह कंप्यूटर हजारों पेजों को, विचारों को अपने स्मृति भंडार मेमोरी में रख लेता है। अतः हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर को चलाने का मुख्य कार्य CPU द्वारा किया जाता है। इसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। चार्ल्स बैबेज ने इसका निर्माण किया। कंप्यूटर के आने से जीवन शैली में बदलाव आ चुका है। लोगों की आपसी मुलाकात अब कंप्यूटरों से ही अधिक होती है। आजकल ये मोबाइल जैसे अत्यंत छोटे रूप में भी प्राप्त होता है। इंटरनेट। इंटरनेट को जादुई दुनिया भी कहा जाता है, क्योंकि www ने आज दुनिया को हथेली में रख दिया है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में कहीं से भी कंप्यूटर द्वारा संपर्क साध सकते हैं। USA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। इस संस्था ने 1969 ईस्वी में इंटरनेट का आविष्कार किया। आजकल 100 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, नदी, पर्वत, समुद्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कंप्यूटर की जिस पर क्लिक करने से वह निश्चित पेज खुल जाता है उसे वेब ब्राउजिंग कहते हैं। ब्राउज का अर्थ है ढूंढना, गूगल, लिंक्डइन, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आदि सामाजिक जाल है। कंप्यूटर में ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल एवं मेल का अर्थ है डाक। अंततः हम कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक डाक अर्थात ईमेल का आदान प्रदान कर सकते हैं। मोबाइल फोन ने आजकल की दुनिया को जेब में लाकर रख दिया है। मोबाइल फोन को सेल फोन, सेल्यूलर फोन अथवा हेडफोन कहते हैं। इसे सेल्यूलर नेटवर्क से चलाया जाता है। फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया। यदि हम कहें कि मोबाइल फोन का उपयोग गागर में सागर भरने जैसा सिद्ध हुआ है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा फोटो खींचना, वीडियो कॉल करना, सीधे ईमेल भेज और प्राप्त भी कर सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं। मोबाइल फोन द्वारा दुनिया आविष्कार, प्रयोगों और उपयोगों से अग्रणी स्थान पर पहुंच रही है। शब्दार्थ: भ्रमण अर्थात घूमने, सशक्त अर्थात मजबूत, प्रसारण अर्थात विद्युत तरंगों द्वारा प्रचार फैलाना करना, दृश्य अर्थात चित्र, स्मृति अर्थात स्मरण, भंडार अर्थात कोश। उच्चारण करें: अत्यंत, कंप्यूटर, वेब ब्राउजिंग, सेल्यूलर नेटवर्क, आधुनिक। अध्यापन संकेत: शिक्षक शिक्षिका लेख के माध्यम से बच्चों को संचार के माध्यम के कुछ नमूने दिखाएं। अभ्यास कार्य: जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। रेडियो का पहला प्रसारण कब आरंभ हुआ? उत्तर: 24 दिसंबर 1906 को रेडियो का पहला प्रसारण हुआ। ख, संसार का मुद्रण माध्यम कौन सा है? उत्तर: संचार का मुद्रण माध्यम समाचार पत्र है। ग, टेलीविजन का प्रधान कार्य क्या है? उत्तर: मनोरंजन टेलीविजन का प्रधान कार्य है। घ, हिंदी के कौन कौन से समाचार पत्र हैं? उत्तर: पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण आदि हिंदी के समाचार पत्र हैं। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, इंग्लैंड से अमेरिका तक बेतार यंत्र के संदेशों को किसने और कब भेजा? उत्तर: जगदीश चंद्र बोस और इटली के मार्कोनी ने सन 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका तक बेतार यंत्रों के अपने संदेश को भेजा। ख, टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ? किस देश के निवासी ने इसका आविष्कार किया? उत्तर: टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने सन 1924 में किया, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। ग, चार्ल्स बैबेज ने किस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार किया और वह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हुआ? उत्तर: चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर नामक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार किया। इसके उपयोग के द्वारा हम अपने विचारों को तर्कसंगत आधार पर खोजने, गणना करने, अपने कार्य क्षेत्रों संबंधी आंकड़ों को इसकी भंडारण स्मृति में रखने के साथ साथ इंटरनेट की सहायता से देश विदेश में घर बैठे मुलाकात भी कर सकते हैं। घ, www का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट में यह किस काम आता है? उत्तर: www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इसके उपयोग से हम दुनिया में कहीं भी घर बैठे न सिर्फ संपर्क साध सकते हैं बल्कि देश दुनिया के विषय में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, इंटरनेट को डैश दुनिया भी कहा जाता है। आधुनिक, जादुई, आविष्कारिक, संचारिक। उत्तर: जादुई। ख, रेडियो के माध्यम से भारत को संबोधित करने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स बैबेज, मार्टिन कूपर, जगदीश चंद्र बोस, जॉन लॉगी बेयर्ड। उत्तर: जगदीश चंद्र बोस। ग, मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? मैकॉर्नी, मार्टिन कूपर, वेब ब्राउजिंग, जगदीश चंद्र बोस। उत्तर: मार्टिन कूपर। घ, पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? 24 दिसंबर 1906, 24 नवंबर 1906, 26 जुलाई 1906, 24 अक्टूबर 1906। उत्तर: 24 दिसंबर 1906। प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर वाक्यांश के रिक्त स्थान को भरिए। क, समाचार पत्र डैश माध्यम है। उत्तर: पठन। ख,
ख आधुनिक जीवन शैली पर डैश का भरपूर प्रभाव पड़ा। उत्तर टीवी। ग वेब ब्राउजिंग का अर्थ है डैश। उत्तर ढूंढना। घ ईमेल का अर्थ है डैश मेल। उत्तर इलेक्ट्रॉनिक। प्रश्न 5, सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का सीपीयू एक स्मृति भंडारक यूनिट है। उत्तर सही। ख ईमेल इंटरनेट का वह भाग है जिसके द्वारा कहीं से भी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उत्तर सही। ग आकाशवाणी नभवाणी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन को ही कहते हैं। उत्तर सही। घ समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक संचार का माध्यम है। उत्तर गलत। प्रश्न 6, मिलान कीजिए। क रेडियो प्रसारण। उत्तर 26 दिसंबर 1906। ख टेलीविजन आविष्कार। उत्तर 1924। ग www। उत्तर वर्ल्ड वाइड वेब। घ HTTP। उत्तर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न 7, सही शब्द पर गोला लगाइए। क संचार के माध्यम समाचार पत्र रेडियो बातचीत इंटरनेट कैरम बोर्ड खेलना। उत्तर समाचार पत्र रेडियो इंटरनेट बातचीत। ख जादुई दुनिया टेलीविजन कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल फोन। उत्तर इंटरनेट। ग समाचार पत्र पठन माध्यम संवाद माध्यम ब्राउजिंग माध्यम सभी। उत्तर पठन माध्यम। घ जादुई डिब्बिया फोन टीवी रेडियो कंप्यूटर। उत्तर कंप्यूटर। जरा सोचिए। प्रश्न 8, इंटरनेट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सोचकर बताइए। प्रश्न 9, प्राचीन काल में संचार के कौन कौन से साधन हुआ करते थे? क्या उस समय भी विचारों का आदान प्रदान इतना ही सहज और सुगम था जितना आज के युग में है? अपने अनुभव के आधार पर सोचिए। प्रश्न 10, कंप्यूटर और मोबाइल के बीच क्या संवाद हो सकता है, सोचकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। क मशीन। उत्तर मशीनें। ख आविष्कार। उत्तर आविष्कारों। ग स्टेशन। उत्तर स्टेशनों। घ ध्वनि। उत्तर ध्वनियाँ। ड़ कार्यक्रम। उत्तर कार्यक्रमों। च दुनिया। उत्तर दुनिया। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क पत्र। उत्तर खत चिट्ठी किसले। ख जीवन। उत्तर जिंदगी हयात जीन काल। ग भारत। उत्तर हिंदुस्तान इंडिया भारतवर्ष। घ व्यक्ति। उत्तर इंसान मनुष्य मानव। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क रेडियो। उत्तर जगदीश चंद्र बोस ने भारतवर्ष को रेडियो के माध्यम से पहली बार संबोधित किया था। ख इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से हम देश विदेश में घर बैठे अपने सगे संबंधियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। ग दुनिया। उत्तर आजकल दुनिया भर में इंटरनेट संचार के माध्यम का सबसे तीव्र और प्रसिद्ध साधन बन गया है। घ विचार। उत्तर हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। प्रश्न 14, दिए गए वाक्यों में से उपसर्ग युक्त शब्द को छांटकर अलग कीजिए। क सत्य का स्वरूप प्रगतिशील व सुखदायक होता है। उत्तर सत्य स्वरूप प्रगतिशील। ख निसंदेह आविष्कार हमारे लिए एक वरदान है। उत्तर निसंदेह आविष्कार। ग दृढ़ प्रयत्न परिश्रम एवं अदम्य साहस से सफलता मिलती है। उत्तर प्रयत्न परिश्रम अदम्य। घ संदीप खुश मिजाज है जबकि सुदीप बदतमीज है। उत्तर सुदीप बदतमीज। प्रश्न 15, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। क मानवता। उत्तर मानव जमा ता। ख दैनिक। उत्तर दीन जमा एक। ग सामाजिक। उत्तर समाज जमा एक।
घ भारतीय, उत्तर भारत जमा इए। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 16, पत्र का इलेक्ट्रॉनिक लेखन रूप ईमेल कहलाता है। दिए गए औपचारिक पत्र को इलेक्ट्रॉनिक पत्र ईमेल में बदलिए। प्रश्न 17, दिए गए विषय पर अखबार हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मेला। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 18, दी गई सूचना लेखन में कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें छांट कर लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 19, मृदुल भाषा व्यक्ति के जीवन का वह तार है जो बेतार होते हुए भी हर एक के संपर्क से जुड़े रखती है। आप इस माध्यम से किसे और क्यों जोड़े रखना चाहेंगे?